ठाण्यातील अग्रगण्य पायाभूत सुविधा सेवा कंपनी श्री दिनेश क्रेन्स लिमिटेड यांनी भारतातील पहिली 250 टन क्षमतेची डिझेल इलेक्ट्रिक हायब्रिड ऑल टेरेन क्रेन कार्यान्वित केल्याची घोषणा केली. राजस्थानमधील हिंदुस्तान झिंक लिमिटेडच्या झिंक स्मेल्टर प्रकल्पात ही क्रेन यशस्वीपणे कार्यरत झाली असून देशातील अवजड उचल तंत्रज्ञानात हा महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. पत्रकार परिषदेत कंपनीने सांगितले की ही क्रेन डिझेल आणि इलेक्ट्रिक अशा दोन्ही ऊर्जेवर चालते. तिची बॅटरी पूर्ण चार्ज होण्यासाठी सुमारे 2 तास 50 मिनिटे लागतात. या आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे दरवर्षी सुमारे 93,600 लिटर डिझेलची बचत होणार असून 250 टन कार्बन डायऑक्साईड उत्सर्जनार्थ घट होण्याची क्षमता आहे. क्रेनचे उद्घाटन भाजपाचे ज्येष्ठ नेते ओमप्रकाश शर्मा यांच्या हस्ते झाले. कंपनीचे संचालक कार्तिक जोशी यांनी क्रेनची तांत्रिक वैशिष्ट्ये आणि अवजड औद्योगिक क्षेत्रातील उपयोगिता स्पष्ट केली. व्यवस्थापकीय संचालक सुमित महेश जोशी यांनी भारतातील अवजड उचल उपकरणांच्या विद्युतीकरणाच्या दिशेने हे ऐतिहासिक पाऊल असून सुरक्षितता, उत्पादकता आणि पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञानाला चालना देणं हे आमचं उद्दिष्ट आहे असं सांगितलंय. यावेळी कंपनीने भविष्यात आणखीन हायब्रिड क्रेन आणि 100 ट्रेलर ताफ्यात समाविष्ट करण्याची योजनाही जाहीर केली. श्री दिनेश ग्रुपचे ज्येष्ठ सदस्य महेश जोशी यांनी कंपनीच्या 4 दशकांच्या प्रवासाचा आढावा घेतलाय. SDCLच्या क्रेन सध्या बुलेट ट्रेन प्रकल्प, समृद्धी महामार्ग आणि अटल सेतू यांसारख्या महत्त्वाच्या राष्ट्रीय प्रकल्पांमध्ये कार्यरत आहे. समूहाची मालदीव, मॉरिशस, लायबेरिया आणि घाना येथेही उपस्थिती असून भिवंडीतील कासने येथे प्रोलॉजिस्टच्या सहकार्याने मोठा औद्योगिक पार्क उभारण्याचं काम देखील सुरू आहे असं त्यांनी माहिती दिली आहे. हम लोगों ने एक स्टेप लिया है इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री के लिए, जो एक फर्स्ट ऑफ ए काइंड स्टेप है. वी हैव बॉट इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक डीजल हाइब्रिड ऑल टेरेन क्रेन, जिसका 250 मेट्रिक टन कैपेसिटी है. और ये मशीन मैंने स्पेसिफिकली डीजल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड यूज़ किया है क्योंकि ये मशीन केपेबल है, फुली फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मशीन है जो लिफ्टिंग ऑपरेशंस और प्लांट मूवमेंट दोनों कर सकती है यूजिंग ओनली इलेक्ट्रिक पावर. अगर ज़रूरत पड़ती है और अगर चार्जिंग फैसिलिटी की अवेलेबिलिटी ना हो तो ये मशीन डीजल पे भी दोनों फंक्शंस एग्जीक्यूट कर सकती है. इंडिया का जो एनर्जी ट्रांजिशन है वो अभी जिस स्टेज पे है वहाँ पे ये सबसे प्रैक्टिकल सोल्यूशन है दैट हम एक हाइब्रिड मशीन बनाएं, और वही हमने किया है. क्या चार्जिंग वगैरह की इसकी क्षमता है जो भी? सर ये क्रेन है, ये इलेक्ट्रिक ईवी है और इसका जो लिफ्टिंग कैपेसिटी है दैट इज 250 मेट्रिक टन. हमने इसके साथ एक पावर बैंक भी दिया है. इसकी जो करंट क्षमता है वो 220 गीगाहर्ट्ज है और इसका जो टाइमलाइन है वो इसका जो कंजम्पशन है वो 6 गीगाहर्ट्ज पर आ रहा है. यस. ये इंफ्रा में कैसे काम आएंगे ये जो आपने क्रेन लगाई है, ये जो कैसे काम? मैं आपको बताता हूँ. क्योंकि प्रोडक्टिविटी जो है वो हैम्पर होती है जब हम कोई डीजल इक्विपमेंट डिप्लॉय करते हैं. तो डीजल इक्विपमेंट का रीफिलिंग में हमेशा प्लांट के ऑपरेशंस हैम्पर होते हैं. तो हमने इस मशीन के साथ एक पावर बैंक डिप्लॉय किया है और पावर बैंक को लगाना और बैटरी को हटाने में कोई भी प्रोडक्शन लॉस नहीं है, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रिक सर्किट से इस मशीन को नहीं चलाएंगे तब ये मशीन, क्योंकि ये हाइब्रिड है तो ये डीजल से चल रही होगी. तो अगर अपन अपने कस्टमर के प्रोडक्शन लॉस की बात करें तो डीजल फिल करते टाइम जो लॉस होता है वो भी इसमें नहीं होगा. अपनी कंपनी के पास ये कितनी होंगी? सर ये हमारी फर्स्ट क्रेन है और ये इंडिया की फर्स्ट क्रेन है, लेकिन ये 15 दिन पहले हमारे कस्टमर के साइट पे डिप्लॉय हुई है और उनका बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक आया है और उन्होंने हमको सेकंड क्रेन का ऑर्डर दिया है. दैट क्रेन इज करेंटली इन मूवमेंट फ्रॉम पोर्ट टू साइट. मंडे से वो वहाँ पहुंच जाएगी एंड वी आर होपफुल दैट इट्स ऑपरेशंस विल स्टार्ट बाय वेडनेसडे. इससे पहले कितनी होती थी? 250 है तो लास्ट अपने पास इससे पहले क्या कितने टन की थी? सर ईवी में ये पहली मशीन है हमारी, उससे पहले नहीं थी. ईवी इज अ फ्रेश कॉन्सेप्ट एज ऑफ नाउ. तो इससे पहले कोई ईवी की क्रेन नहीं थी. दिस इज द फर्स्ट ईवी क्रेन दैट वी हैव इनकॉर्पोरेटेड और ये एक फ्रेश टेक्नोलॉजी है. ये इंडिया में भी पहली ही क्रेन है और हम फ्यूचर में क्लीनर ट्रांसपोर्टेशन की तरफ भी मूव कर रहे हैं. सो वी आर प्लानिंग टू बाय 100 ग्रीन ट्रेलर्स ऑल्सो विच विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ LNG एंड हाइड्रोजन एंड ईवी, जिसको हम डिप्लॉय करेंगे अपने कस्टमर्स के. ज्ञान, मुझे हेल्थ केयर फील्ड में करियर बनाना है, कोई स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है? बिल्कुल है. अभिनव इंस्टीट्यूट का BPTH बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी. आजकल फिजियोथेरेपिस्ट की डिमांड बहुत हाई है. कोर्स रिकॉग्नाइज है ना? ऑफ कोर्स. ये इंडिया की लार्जेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है.
मतलब स्ट्रॉन्ग एकेडमिक वैल्यू। और करियर अपॉर्चुनिटीज कैसे रहेंगे? बहुत अमेजिंग। हॉस्पिटल्स, स्पोर्ट्स क्लिनिक्स, रिहैब सेंटर्स और इवन इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज भी। और सबसे इम्पोर्टेंट प्लेसमेंट सपोर्ट मिलेगा? बिल्कुल। एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज और प्लेसमेंट गाइडेंस के साथ स्ट्रॉन्ग करियर सपोर्ट मिलता है। साउंड्स परफेक्ट। मैं आज ही अभिनव इंस्टीट्यूट के BPTH कोर्स के लिए अप्लाई करूंगी। तो वेट किस बात का? BPTH एडमिशंस ओपन है, लिमिटेड सीट्स। अभी अप्लाई करो अभिनव इंस्टीट्यूट में।